नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है डकवाना द मुंडा 2 और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डकवाना द मुंडा 2 एक 2022 भारतीय पंजाबी आत्मकथा फिल्म है जो एक ड्रग एडिक्ट मंग सिंह अंताल के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म सररती टाट नाम की एक पंजाबी किताब का रूपांतरण है जो मंग सिंह अंताल के जीवन पर कठिनाइयों का वर्णन करते हैं। ड्रीम रियलिटी मूवीज के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन संदीप बेनीपल ने किया है। फिल्म का निर्माण रणवीर कौर चहल, राजेश कुमार अरोड़ा और आशु मुनीश शाह ने किया है। फिल्म में लकी आदिवाली और रणबीर खुल्लर में साथ देव खौर, जबजी खैसा, निशान मुल्लर, राज सिंह जिंझार मुख्य किरदारों में है। ये फिल्म 2018 की फिल्म डकवाना द मुंडा का सीक्वल है। ये फिल्म 27 मार्च 2022 को दुनिया भर में सिनेमाघरों की रिलीज हुई थी। अमरकांत वर्मा, शाहरुख खान अखिल भारतीय रेडियो के लिए एक कार्यक्रम कार्रवाई है जिसे नई दिल्ली से समर से उत्साह के कवर करने के लिए भेजा जाता है। रास्ते में एक बरसात की रात दौरान अमर बराकबोली एक्सप्रेस को पढ़ने के लिए हाफलोंग रेलवे स्टेशन पर घंटों फंसे हुए हैं। जैसे ही वो प्रतीक्षा करता है वो धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से माचिस या लाइटर मांगता है। अचानक एक तेज हवा का झोंका उस व्यक्ति की शॉल से उड़ जाता है। इससे एक सुंदर महिला मनीषा कोइराला प्रकट होती है। अमर पास आता है, उसे बताता है कि वो सुंदर है और बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है। वो उसके अपेक्षा करती है, वो मना करता है। वो अंततः उससे एक कप चाय मांगती है। जब वो चाय के साथ लौटता है तो वो देखता है कि वो 3 पुरुषों यात्रियों के साथ अगली ट्रेन में चढ़ती है और दूरी में चली जाती है। महिला के साथ अमर के मोह एक लंबे नृत्य दृश्य के साथ दर्शाया गया है जिसमें दर्जनों नर्तक सुंदर भारतीय ग्रामीण झलकों में चलती ट्रेन के ऊपर नृत्य करते हैं। अमर अपने गंतव्य तक पहुंचता है और सिलचर में उसी महिला को देखता है। वो उससे बात करने का प्रयास करता है लेकिन वो कहती है कि उसे उससे पहले मिलना याद नहीं है। अपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट में हिस्से का रूप में भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों में अवसर के लिए अमर ने कई असमिया नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख का साक्षात्कार लिया जो इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराया है। प्रमुख करते के लिए लिबरेशन सरकार के साथ किसी भी बातचीत में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। कुछ समय बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया जिसे वो सुनती है। वो फिर से उसे एक डाकघर में दिखता है। इस समय वो उससे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो लेकिन वो उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। वो विरोध करती है और अमर से कहती है कि वो शादीशुदा है। अमर उससे माफ़ी मांगने का फैसला करता है लेकिन वो 2 आदमियों के साथ आती है जिन्होंने उसे बेहोश कर दिया। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभावत उसके भाई है और उसके अपनी शादी के बारे में झूठ बोला था। बुरी तरह जख्मी और खूनी होने के बावजूद वो इस खोज के खुश है। वो उसके घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखते हैं कि वो चली गई है। अमर फिर डाकघर जाता है जहां उनसे रुख में उसे देखकर और सीपीओ मालिक को अपना संपर्क विवरण देने के लिए रिश्ते की और सीखा कि वो लद्दाख को टेलीफोन कर रही है। उसके बाद अमर लेख की यात्रा करते और सिद्धू दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को भारतीय सेना द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। अमर ने महिला को फिर से दिखा। जैसे ही महिला और अमर बस में सवार होते हैं, सैन्य अधिकारी बस को जाने से पहले प्रत्येक यात्रियों से पूछताछ करते हैं। अमर अधिकारियों को बताता है कि वो हत्यारों पर रिपोर्ट कर रहे हैं और महिला अधिकारियों को झूठ बताती है कि वो अमर के साथ यात्रा कर रही है। कुछ यात्रा के बाद वो खराब हो जाती है और यात्रियों को पास के एक गांव में पैदल जाना जाता है। रास्ते में महिला अपना नाम बताती है मेघना। विरोध के बावजूद अमर मेघना का पीछा करता है, जारी रखता है। मेघा से अमर है और उसकी नियति उसे उसके साथ रहने का क्या करती है। वो एक दर्दनाक व्यक्तिगत इतिहास का खुलासा करते और चर्ची देने की अगर वो एक साथ रहे तो 8 बच्चे
चाहिए। रेगिस्तान में एक दिव्यांगर नृत्य दृश्यों द्वारा उसकी महत्वाकांक्षा और उनके आपसी आकर्षणों को दर्शाया गया है। दोनों एक साथ यात्रा कर लेते हैं और रात में रेगिस्तान में एक दूसरे के पास स्वंत हो जाते हैं। सुबह अमर मेघना को जाते हुए देखता है। दिल टूटे हुआ अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है और अपना परिवार उसे लेकर की प्रीति जिंटा से मिलवाता है, जो उसके लिए एक संभावित दुल्हन है। प्रीति स्वीकार करती है कि उसे हाल ही में प्यार है खारिज कर दिया गया और अमर को ये बताने के लिए कहता है कि उसे भी छोड़ दिया गया था। उनकी तिथि पर अमर मेघना के सहयोगियों में से एक किम को देखता है, जिसमें उसे पहले भगा दिया था। अमर उसका पीछा कर्नट प्लेस तक करता है, जहां वो आदमी का ट्रैक खो देता है। अमर से अनजान वो व्यक्ति स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद साइनाइड की गोली से खुद को मार देता है। स्थिति की चरमपंथी स्वीकृति के कारण पुलिस इस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। घर पर वापस अमर प्रीति से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और शादी की तैयारी तुरंत शुरू हो जाती है। अमर को बहुत आश्चर्य होती है। मेघना उसकी सगाई की पार्टी में आती है और अमर से रहने के लिए जगह मांगती है और अमर के ऑल इंडिया रेडियो कार्यालय में नौकरी पाने की मदद करते हैं, जो वो करता है। अमर मेघना के लिए उत्सुक है, ये नहीं जानते हैं कि वो एक लिबरेशन समूह के हिस्से के रूप में दिल्ली पहुंचती, जिसमें आदमी दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड और समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती महिलाओं को योजना बनाई है। वो सीबीआई जांच अभियान से बचने के लिए अमर के आवास में रहते हैं। एक बिंदु पर मेघना निर्दोष नागरिकों को मारने की अपनी योजना के बारे में संदेह व्यक्त करते हैं। उसे अपने समूह के एक सदस्य के द्वारा डांटा जाता है और अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। कर्नट प्लेस की घटना के एक चश्मदीद गवाह पहचान के आधार पर अमर अब सीबीआई का एक प्रमुख संदिग्ध है। पुलिस और टुकड़ों द्वारा उससे पूछताछ की जाती है। मेघना किसी खतरनाक चीज में शामिल है। अमर मेघना को ढूंढता है और उसके इरादों पर सवाल उठाता है। वो अंत में अमर को बताती है कि उसका नाम वास्तव में मोहना है और एक बच्चे के रूप में वो सेना के बलात्कार पीड़ित थी। वो बताती है कि गांव को जला दिया जाता है और परिवार को सदस्यों के साथ बलात्कार और हत्या कर दी जाती है। वो अमर उस पर इतिहास की समझ नहीं होते हैं और आरोप लगा देती है। वो कहती है कि वो अपनी गतिविधियों के माध्यम से न्याय और मुक्त चाहते हैं। अमर का अनुमान है कि वो गणतंत्र दिवस के दौरान भारतीय सेना और भारत के राष्ट्रपति पर आत्मघाती हमले की योजना बना रहे हैं। उसके गले से लटके साइनाइड के हार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अमर महिला को परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार हो जाते हैं। एक अलग दृश्य में सीबीआई भारत के सेना जनरल को पकड़ लेते हैं। भाग लेने के बाद सभी सेना को काफिले और टुकड़ों की सुरक्षा जांच करने की अनुमति दे देते हैं। मोहना की एक सहयोगी को सरकार को गुप्त सुरक्षा योजना की जानकारी देती है। मोहना के सहयोगी अमर को रिहा करने के लिए पकड़े गए पुलिस अधिकारियों की रिश्वत देते हैं। वे स्थाने बाहर उसका पीछा करने और उसके साथ से मारपीट करते हैं। अमर वापस लड़ते हैं और अपने हमलावर को बेहोश कर देते हैं। फिर वो मोहना के एक कॉल का जवाब देते हैं, जिसे उससे अपने हमलावर के मोबाइल फोन पर रखा गया था। अमर मोहना से इस सब रोकने और उससे शादी करने की विनती करते। मोहना आंसू बहाते हुए कहती है कि बहुत देर हो चुकी है और उसकी किस्मत पर मोहर लगा दी गई है। दृश्य गोलियों की आवाज़ के साथ समाप्त होता है, जिसका अर्थ है कि अमर की गोली मारकर हत्या की गई है। लेकिन अमर घर लौटता है पीछे और उन्हीं केवल प्रीति से पता चलता है कि अमर की मां से भी पूछताछ की जाती है और मोहना का स्थान सुंदर जगह में है। प्रीति पूछती है कि क्या उसके शादी करने का कोई इरादा है और अमर कहता है कि वो अकेला है जो मोहना को रोक सकता है। अमर फिर से गिरफ्तार हो जाता है और सीबीआई को ये समझने के असमर्थ होता है कि वो आतंकवादियों के साथ काम नहीं करते हैं। वो कहता है कि वो मोहना से प्यार करता है और एक चरमपंथी नेता का साक्षात्कार करने समय वो उससे मिलता था। उनका कहना है कि वो उन्हें हमला करने से रोकना चाहते हैं। सीबीआई को यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने बाद में आगे की पूछताछ के लिए उसे बहकाया। अमर इच्छा शक्ति के माध्यम से प्राप्त इंजेक्शन के सस्म प्रभावों का विरोध करता है। सक्षम है वो सीबीआई से बच निकलता है और मोहना का
लगातार पीछा करता रहता है।